ते बोरीवलीचे लोकप्रिय आमदार सुनील राणेजी, त्याचप्रमाणे विधान परिषदेचे गटनेते प्रवीण दरेकरजी, सर्व सन्माननीय नगरसेवक पदाधिकारी आणि उपस्थित माझ्या सर्व गोविंदा पथकातील गोविंदा बंधूंनो आणि भगिनींनो, आपल्या सर्वांना आजच्या या जन्माष्टमीच्या दिवसाच्या आणि दहीहंडीच्या मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि प्रभू श्रीकृष्णाला विनंती करतो, त्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो की आपल्या सर्वांच्या मनोकामना श्रीकृष्णांनी पूर्ण कराव्या। आपल्याला कल्पना आहे दहीहंडीचा कार्यक्रम, हंडी फोडून त्यातनं आपण काला बाहेर काढतो। हंडी फोडणारा एक असतो, पण काला खाणारे सगळेच असतात। काला सगळ्यांमध्ये वाटायचा असतो। हे जे पर्व आहे हे सामाजिक अभिसरणाचं पर्व आहे, सर्वांनी एकत्रित येण्याचं पर्व आहे। सर्व प्रकारचा दुहेरी भाव दुही संपवून संपूर्ण समाज एकत्रित आला पाहिजे, याचं हे पर्व आहे। प्रभू श्रीकृष्णांनी आपल्याला प्रेमाचा संदेश दिलाय आणि कर्मयोगाचा संदेश देखील दिलाय। जिथे प्रेम आहे आणि जिथे कर्मयोग आहे तिथेच विजय असतो आणि म्हणून आजचा हा कार्यक्रम विजयाचं पर्व, श्रीकृष्णांच्या जन्माचा पर्व म्हणून आपण सगळे या ठिकाणी साजरा करतो। मी आपल्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो। आपल्याला कल्पना आहे आपल्या सरकारने दहीहंडीच्या या संपूर्ण पर्वाला साहसी खेळाचा दर्जा दिला आणि आमच्या सगळ्या गोविंदांचा विमा देखील काढण्याचं काम हे आपल्या सरकारने केलेलं आहे। पहिले तर कोणी जखमीच होऊ नये, पण जखमी झाला तरी त्याची काळजी घेण्याकरता आपलं मायबाप सरकार या ठिकाणी आहे। मी पुन्हा एकदा सुनीलजी आपल्याला आणि संपूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो की आपण दरवर्षी हा अतिशय सुंदर कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करता आणि आम्हाला देखील दरवर्षी निमंत्रित करता, त्याबद्दल आपले मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पूरे भारत भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव अपनी संस्कृति और परंपरा को उजागर करने वाला ये महोत्सव है और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में तो हर कोई डूब जाता है। कल उनका जन्म था, आज उनके जन्म का उत्सव है और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को शुभेच्छा देता हूँ। हम सभी देशवासी ये जानते हैं कि हिंदू त्योहारों में जो महत्व के त्यौहार आते हैं, उत्सव आते हैं, उसमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव ये बहुत ही शुभ और बहुत ही खुशियों से मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों में प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अगाध लीला, जिसमें एक दहीहंडी का उत्सव होता है, ऐसे उत्सवों के माध्यम से अपने समाज को एकत्रित करना और अपने पूरे देश भर में अपनी संस्कृति और परंपरा जो पिछले लगातार हजारों वर्ष से चलती आ रही है, उसको आज के छोटे बच्चों के सामने रखना, युवा पीढ़ी को ये अवगत कराना कि ये देश में भगवान श्री कृष्ण जी की जो परंपरा थी, जो एक रुतबा था और श्री कृष्ण की महाभारत में जो भूमिका थी, उस भूमिका को भी आज के नौजवान उसको पढ़े, उसको देखे, उसको सीखे और इसके लिए ये अपनी परंपरा के अनुसार का ये सबसे बड़ा महोत्सव है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेशा देना चाहेंगे कि समाज इस नाते, हम जिस देश में रहते हैं, हमने इकट्ठा होते हुए अपनी संस्कृति और परंपरा का रक्षण करना चाहिए। ये परंपरा हजारों वर्ष से चलती आती है और हजारों वर्ष से चलती आती हुई परंपरा का ज्ञान और उसमें से आने वाली संस्कृति हमारे आज की पीढ़ी को भी मिले, उससे ये पीढ़ी समृद्ध हो, विकसित भारत के साथ विकसित अपना नागरिक हो। इसके लिए ये महोत्सव का कार्यक्रम हम करते हैं और मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले समय में आधुनिक भारत के साथ आधुनिक पीढ़ी जब बढ़ेगी तो भारत की संस्कृति और परंपरा जो विरासत में मिली है उसको आगे लेके जाने का मौका हम सभी आज के नौजवानों को देंगे। सर, आजकल जैसे देखा जा रहा है कि विपक्ष द्वारा धार्मिक चीजों को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तो उस पर कुछ कहेंगे? विपक्ष के द्वारा धार्मिक विषयों को राजनीतिक रंग देना ये तो विपक्षों की पुरानी चाल है और इसके लिए धर्म का सम्मान सभी को होता है
और स्वाभिमान और सम्मान करना ये तो हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है। और इसके लिए जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष के राजनीतिक करने वाले लोगों को ये बातें ध्यान में आती है कि धर्म के आधार पे चुनाव चलते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन सर्वधर्म समभाव की परंपरा या फिर ऐसे समय में जब ये चर्चाएं आती है कि ये देश कैसे बना, ये देश का इतिहास अगर हम ध्यान में रखते हैं तो संस्कृति और धर्म ये साथ में चलते हैं। सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन अब हम जिस धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, और हर धर्म की रक्षा करना हर एक का कर्तव्य होता है। वैसे ये हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे धर्म की रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है। थैंक यू।